नमस्कार। 23 अगस्त सन 2021 से लेकर के 29 अगस्त सन 2021 का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपका 23 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त यानी पूरे एक सप्ताह का हाल। मैं आपको बताऊंगा मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं या किसी प्रकार की कुछ अस्थिरताएं हैं तो आपको पूरे सप्ताह कौन सा उपाय कर लेना बेहतर रहेगा जो आने वाले समय को आपका बेहतर बनाए। इसके लिए मैं कुछ आपके लिए विशेष उपाय भी बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं, ये जो मेरा वीडियो है तो ये लग्न पे आधारित, अर्थात आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की स्थितियों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क के मालिक है, मन के कारक है और इनकी गोचर से ही हम लोगों की प्रत्येक दिन की दिनचर्या जो है स्थापित होती है। तो अगर यह सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करना चाहेंगे तो चंद्रमा जो है यानी सप्ताह के शुरुआत में यानी 23 तारीख को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में ऑलरेडी बृहस्पति भी हैं, अर्थात ये सप्ताह बेहतर रहेगा क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा से गज केसरी योग बनता है। इसके बाद 24 तारीख को दोपहर का 1:29 से लेकर के 25 और 26 तारीख को जो है चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। मीन राशि चंद्रमा की मित्रगत राशि है, अर्थात बृहस्पति की राशि है, तो यह भी सप्ताह प्रत्येक लोगों के लिए शुभ प्रतीत होने जा रहा है। 27-28 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मेष राशि के स्वामी मंगल और चंद्रमा और मंगल का पूर्ण रूपेण मित्रवत संबंध है, अर्थात ये सप्ताह भी बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला रहेगा। और देखिए ये सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण बात ये है ना कि चंद्रमा 29 अगस्त को वृषभ राशि में रहेंगे और वृषभ राशि के स्वामी जो होते तो शुक्र हैं, लेकिन वृषभ राशि में चंद्रमा उच्चगत होते हैं, अर्थात ये सप्ताह का अंतिम दिन भी जो रहेगा वो भी बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध होना प्रतीत हो रहा है। अगर बड़े गोचर की बात करूंगा तो बड़े गोचर में 26 अगस्त को बुध जो है अपनी उच्चगत राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जो सभी के लिए लाभकारी रहने वाला है। हालांकि इसके लिए देखिए मैंने एक वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो पूर्ण रूपेण इस जानकारी को देख सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल की ओर बढ़ने से पूर्व आपको यह जानकारी दे दूं कि जिन लोगों का भी 23 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के मध्य में जन्म हुआ है, आप सभी को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई और ईश्वर करे यह साल आपका सबसे शुभ और लाभकारी प्रतीत हो। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में यह सप्ताह का हाल। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न वाले। मेष लग्न वाले सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में बैठेंगे यानी 23 तारीख को, जो आपके जीवन में आय को बढ़ाने वाला रहेगा। शिक्षा संबंधित किसी प्रकार की जो समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आपको पुराने किसी प्रकार के गवर्नमेंट के रिजल्ट वगैरह का आशा था या प्रतीक्षा था, उसमें पॉजिटिव साइन आने की पूर्ण रूपेण संभावनाएं रहेंगी। इस समय जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा और विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पारिवारिक तालमेल में सुधार के साथ में जो है जीवन के उच्च स्तर पे किस प्रकार से बढ़ना है, ये एक बड़ा निर्णय अपने जीवन में आप ले पाइएगा। 24, 25 और 26 तारीख को जो है आप कर्ज के स्थितियों से परे हो जाइएगा, कर्ज की समाप्ति करिएगा। थोड़े शत्रुता आपको परेशान कर सकता है, तो आपकी मस्तिष्क और वाणी पे फुल नियंत्रण होना चाहिए और इस समय जो है किसी भी काम को बिना सोचे समझे आपको नहीं करना है। 24, 25 और 26 तारीख को जो है आपको व्यर्थ के धन खर्च करने से बचने हैं। हालांकि विदेश यात्राओं से रिलेटेड, वीजा वगैरह से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या हैं या आप कहीं फंसे हुए हैं और अपने देश पे या दूसरे देश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्रतीत होने वाला रहेगा। 27 और 28 तारीख को विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे।
27 और 28 तारीख को संपत्ति की प्राप्ति होगी। माता पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में बड़ा मुकाम मिलेगा। लोगों के मध्य में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। पिता की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आत्मबली रहिएगा। अपने जीवन में मुझे किस प्रकार से सफलता हासिल करनी है, ये पूर्ण रूपेण आप जो है देख पाइएगा। सप्ताह का अंतिम दिन जो रहेगा मेष लग्न और राशि वाले, यानी 29 अगस्त को धन की प्राप्ति होगी। इस समय विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हालांकि विवाह के लिए रिश्ते 27 और 28 तारीख को भी आएंगे, लेकिन 29 तारीख को विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लव रिलेशन में किसी प्रकार का अस्थिरता या परेशानियां जो चल रही हैं, 29 तारीख को यह जो समस्याएं दूर हो जाएंगी। 29 तारीख को आपके संतान सुखों में वृद्धि के साथ में जो है आप नौकरी या व्यापार में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, वह भी होगा। लेकिन इस समय कुछ स्वार्थी लोग आपसे मित्रताबद्ध करके कुछ पैसे हासिल करने का प्रयास करेंगे, तो आपको इस समय अपने पैसे को पूर्ण रूपेण बचा करके रखना है। कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बेचना भी चाहते हैं तो इसलिए भी योग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मतलब 29 अगस्त का समय जो है आपके जीवन का, यह सप्ताह का सबसे शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह की स्थितियों को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको 24, 25 और 26 तारीख को जो है गरीबों को हो सके तो खीर या फिर हो सके तो रसगुल्ला जो सफ़ेद रंग का होता है वो खिला दीजिएगा। और पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग तो अवश्य लगा दिया कीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले और वृषभ लग्न वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत यानी 23 अगस्त का जो समय रहेगा, नए नए नौकरियों के बहुत ही अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। माता पिता और घरेलू संपत्ति से रिलेटेड किसी प्रकार का ही विवाद चल रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। आपके स्वास्थ्य में भी विशेष वृद्धि दिखेंगे। सरकारी कामकाज में बड़े ठीके के योग इस समय प्रतीत होने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है इस समय अपने जीवन में जो है आप किसी क्षेत्र में हैं, किसी संस्था में हैं, तो आपको सम्मान की भी प्राप्ति के योग बनते हैं। हालांकि विदेश यात्राओं का योग बनेगा, परंतु 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख का जो समय रहेगा वृषभ लग्न व राशि वाले, ये विदेश यात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और लाभकारी रहेगा। इस समय धन की विशेष वृद्धि होने वाली रहेगी। जिनको संतान नहीं हो रहा था, संतान कंसीव होने के शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपकी चालाकी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, जो जनरली आपके पास कम होता है। इसके अलावा जो है आप शिक्षा में किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करें, इसको लेकर के जो लाइफ में कॉम्प्लेक्शन बना हुआ था, यह दूर हो जाएगा। रिजल्ट वगैरह किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आने वाला है तो यह शुभ और लाभकारी आने वाला रहेगा। और विदेश यात्राओं से रिलेटेड तो मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी लाभकारी योग बनेंगे। इस समय रिश्तेदारों के पास या बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार के जो मतभेद चल रहे थे, या छोटे भाई बहनी क्यों ना हो, वह भी ठीक हो जाएंगे। और आप पराक्रम के साथ किसी को अपना कुछ बात बोलना चाहते हैं तो वह भी बोलिएगा। यानी ये समय ऊपर वाले की कृपा से अब तक का सबसे शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अगर हम लोग चर्चा करें 27 और 28 तारीख को, तो 27 और 28 तारीख को 2-3 मामलों में आपको बच के रहना है। इस समय आपको अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है। रिश्तेदारों से मतभेद नहीं करना है। पुरानी प्रॉपर्टी विवाद में नहीं फंसना है, क्योंकि वो विवाद लंबा चला जाएगा और पता चला कि 27 और 28 का पूरा समय आपने बर्बाद कर दिया। हालांकि वीजा और ग्रीन कार्ड या फिर विदेश यात्राओं से रिलेटेड समाचार शुभ मिलेंगे। शत्रुता थोड़े परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कर्ज लेने की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि 27 और 28 तारीख को कर्ज लेने की स्थितियां उत्पन्न होंगी, तो 27 और 28 तारीख को जो कर्ज लेने की स्थितियां उत्पन्न होंगी, कर्ज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा पर्सनली एडवाइस रहेगा कि अवॉइड करने का कोशिश करिए। सप्ताह के अंतिम समय जो रहेगा यानी 29 अगस्त का जो समय रहेगा, इस समय विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। इस समय आप बहुत पराक्रमी फील कीजिएगा। सरकारी ठेका वगैरह में बहुत बड़ा लाभ की संभावनाएं बनेंगी। हर चीज़ों में आपको आत्मसंतुष्टि और मानसिक संतुष्टि देखने को मिलेगा। इस समय प्रेम विवाह के लिए परिवार के लोग भी आपके लिए मान जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी बहुत पुराने काम में आप लगे हुए हैं, लेकिन उसका आइडियाज़ नहीं मिल रहा था, फॉर्मूला नहीं मिल पा रहा था, तदुपरांत आप सक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो इस प्रकार की भी समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। और मन जब ठीक होता है ना, तो इंसान हर मामले में सही फील करता है। तो आपका मन इस समय बहुत ही बेहतर और लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। पूरे सप्ताह क्या करना है, देखिए
सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 27 और 28 तारीख को जो है आपको खीर का सेवन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की प्रबलता बहुत महत्वपूर्ण होगी। और पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाइएगा और कोशिश कीजिए पूरे सप्ताह सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा करने का। मिथुन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत का जो पल रहेगा यानी 23 अगस्त का, 23 अगस्त को प्रमोशन पदोन्नति होने की संभावना है। सरकारी कामकाज का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। पुराने घरेलू प्रॉपर्टी विवाद, रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। भाई बहनों से तालमेल में सुधार हो जाएगा। उच्च शिक्षा में प्रबलता के साथ में जो है किसी प्रकार के रिसर्च या आप किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करें इसकी लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। और आपके तृतीय संतान का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था या उसके फ्यूचर को लेकर के जो जीवन में कुछ परेशानियां चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा सप्ताह का सेकंड पड़ाव यानी 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को ये जो है आपका मिथुन लग्न और राशि वाले ये सबसे जबरदस्त शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मैं क्या कहता हूँ, मेरा स्पष्ट तौर पे यही कहना है, जहाँ देर है वहाँ, जहाँ अंधेर है वहाँ देर है, जहाँ देर है वहाँ अंधेर है। जब आपका समय आपके फेवर में रहेगा ना तो कोई काम नहीं आता, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। याद रखिएगा, इंसान वही रह जाता है, समय बदल जाता है। तो 24, 25 और 26 तारीख को परिवार के कुछ लोग जो आपको डिमोलाइज कर रहे थे, परिवार के कुछ लोग बदनाम कर रहे थे, लव रिलेशन में किसी प्रकार का विवाद हो चुका था, क्योंकि आप अपने काम में अभी फोकस की ओर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, इसके चलते आप परिवार में, आपके दाम्पत्य जीवन में, अपने लव रिलेशन में पूर्ण रूपेण समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते रिलेशनशिप खराब हो रहा था। लेकिन 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को आपके जीवन में विवाह के लिए बहुत ऑप्शन आएंगे, पारिवारिक तालमेल ठीक हो जाएगा, लव रिलेशन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, नए नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, माता पिता का सहयोग, सीनियर अधिकारियों का सहयोग, प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग, पॉलिटिशियन में सहयोग, और इसके अलावा जो है नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग और लाभकारी समय सिद्ध होने वाला रहेगा। मतलब स्पष्ट तौर पे मिथुन लग्न और राशि वाले ये सप्ताह का 24, 25 और 26 तारीख जो है ना अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आप जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे। गैजेट्स परचेज करिएगा, संपत्ति की स्थितियां बन सकती हैं बेहतर, और आत्मबली तो रहिएगा ही। जब आत्मबली रहिएगा तो जीवन में हर चीज़ों का निश्चित तौर पर प्राप्ति होता है। इसके बाद 27 और 28 तारीख को संतान सुखों में वृद्धि मिल जाएंगी, उच्च शिक्षा में वृद्धि, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ, हालांकि वो 24, 25 और 26 को भी मिलेगा। इसके अलावा प्रेम विवाह यानी प्रेम से विवाह करना चाहते हैं, परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, मान जाएंगे। किसी कारण से जो है इन दिनों आपके बड़े भाई बहनों से थोड़ी मतभेद की स्थितियां चल रही थी, तो 27 और 28 तारीख को यह भी ठीक हो जाएंगे। विदेश यात्रा तो खैर कोई रोक ही नहीं सकता है, लेकिन अगर किसी प्रकार की कुछ समस्या उत्पन्न भी होती है तो 29 अगस्त को आपको जो है विदेश यात्राओं का सहयोग मिल जाएगा। 29 अगस्त को धन की प्राप्ति हो जाएगी, सारे जगह फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, आप पैसे भी सेव कर पाएंगे। हालांकि पैसे तो आप पूरे सप्ताह सेव कर पाएंगे, पैसे भी सेव कर पाएंगे, और इसके अलावा जो है हर मामलों में आप बहुत ही उन्नति कारक समय फील करने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 29 अगस्त को आप कर्ज की मुक्ति भी करिएगा, और 29 अगस्त को आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट और लाइफ में मुझे कुछ करना है, ये स्थितियां भी निर्भर होंगी। और परिवार के कुछ लोगों से जो दूरियां बन चुकी थी आपके जीवन में 29 अगस्त को वह भी दूर हो जाएंगी। पूरे सप्ताह ऐसे तो देखिए बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस यही है कि अगर पूरे सप्ताह बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पर डे जो है आप अपने नाश्ते में या भोजन में मखाना का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। कर्क लग्न व राशि वाले, आपके तो चंद्रमा जो होते हैं लग्नेशी होते हैं। अगर हम लोग चर्चा करेंगे सप्ताह के शुरुआत यानी 23 अगस्त को, तो देखिए 23 अगस्त को कर्क लग्न और कर्क राशि वाले थोड़े मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। थोड़े ससुराल पक्ष से मतभेद, अस्वस्थता, आलस्यपन और थोड़ा सा जो है मन में चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, मेरा पर्सनली एडवाइस यही है आपके लिए कि आप 23 अगस्त को कोई रिस्क ही मत लीजिएगा। 23 अगस्त को किसी प्रकार के कोई लिटिगेशन में नहीं फंसिएगा, शांत रहिएगा, जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है इस पे विचार कीजिएगा। बचना ही बहुत महत्वपूर्ण है, जब समय खराब हो तो बचिए। और अगर कुछ बोल भी देता है, कुछ लोग बदनामी भी कर देता है, फिर भी दिमाग मत लगाइए, बोलने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसीलिए अपने कर्म की ओर ध्यान दीजिए। 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। जब भाग्य स्थान में चंद्रमा आ जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण फल देखिए क्या होने वाला है, भाग्य साथ देगा,
प्रमोशन के योग बन जाएंगे, फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, अचानक जो है आपको किसी क्षेत्रों में सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी, संतान की तरक्की, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का तरक्की, सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक हो जाएगा, धार्मिक यात्राओं पे और परिवार के साथ छोटी छोटी यात्राओं पे भी आप जा सकते हैं, पारिवारिक में खुशी, चार्मिंग और आपके स्वास्थ्य में विशेष सुधार के योग दिखेंगे। आप किसी काम में पड़े हुए थे या ऑनलाइन रिलेटेड किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे थे, कोई आपका वीडियोस वगैरह वायरल ही नहीं हो रहा था, किसी प्रकार से आप सक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे, तो निश्चित तौर पे जो है इतना मान करके चलिए कि इस समय आपका तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। 27 और 28 तारीख को नौकरी के लिए अप्लाई कर दीजिए, व्यापार के लिए कुछ भी प्रारंभ कर दीजिए, सब चलने वाला है, एकदम याद रखिएगा। यानी 27-28 तारीख को माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, संपत्ति भी परचेज कर पाइएगा, अचानक धन की भी प्राप्ति हो जाएगी, पिता की भी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, आपको लोगों के मध्य में एक अच्छा छाप मिलेगा, आप पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नए परचेज कीजिएगा, एकदम आत्मबली रहिएगा, खुश रहिएगा, अचानक इतने पैसे आएंगे कि कर्ज की मुक्ति के रास्ते भी खोल दीजिएगा और पैसे भी सेव करने में सफल हो जाइएगा। जितना बोलूँ उतना कम है, इसीलिए हम लोग बढ़ते हैं 29 अगस्त को क्या रहेगा। 29 अगस्त को भी जो है विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा। 29 अगस्त को संतान की तरक्की, शिक्षा में थोड़ी बाधाएं हो सकती हैं, तो आपको मन में कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखता है। इस समय विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त और अच्छे अच्छे रिश्ते भी स्थापित होने वाले रहेंगे और आने वाले रहेंगे। इस समय जो है आप अपने जीवन में सम्मान की प्राप्ति कीजिएगा। किसी ने आपको नौकरी में फंसा दिया था, टर्मिनेशन करवा दिया था, पुनः ज्वाइनिंग करिएगा, अच्छे जगह ट्रांसफर के योग बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि आप किसी 2 नंबर के काम में या किसी भी काम में है तो इतने पैसे आएंगे कि अब पूरे सप्ताह एकदम गदागद हो जाइएगा। पूरे सप्ताह की स्थितियों को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 23 अगस्त को आपको जल में दूध मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करना है। और पूरे सप्ताह नारियल का सेवन अवश्य कीजिएगा। दुर्गा माता को पूरे सप्ताह नारियल चढ़ाइए, आप सूखा चढ़ाइए या फिर पानी वाला चढ़ाइए, पानी वाला तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो पूरे सप्ताह माता दुर्गा को नारियल का भोग लगाइए और उस नारियल को अवश्य खाइए। कैसे दिन नहीं सुधरेगा मैं भी देखता हूँ। सिंह लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, देखिए सप्ताह का शुरुआत 23 अगस्त को जो है चंद्रमा आपके कुंडली के 7वें घर में रहेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ा क्लेश, थोड़ी अस्थिरताएं और जो परेशानियां आ रही है इन दिनों, तो सिंह लग्न और राशि वाले 23 अगस्त को यह समस्याएं सॉल्व हो जाएंगे। 23 अगस्त को जो है मानसिक शांति फील होगा। आपको नौकरी या व्यापार में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, आप इजी वे में कीजिए, 100% परिवर्तन होगा और आपके फेवर में ही होने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है इस समय जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ के कुछ योग बनते हैं। हो सकता है कि जाने की संभावनाएं पूर्ण रूपेण तय हो जाए। 24, 25 और 26 तारीख को 3 मामलों में आपको बचना है। 3 मामले क्या क्या हैं? पहला, ससुराल पक्ष से मतभेद से बचना है। ससुराल पक्ष से ज़्यादा मित्रवत संबंध भी नहीं करना है या भावुकता में आकर के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। और इसके अलावा इस समय जो है आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है और किसी के भी केस मुकदमा या फिर झंझट में नहीं फंसना है। गारंटर मत बनने का कोशिश कीजिएगा 24, 25 और 26 तारीख को। लेकिन इसका शुभ फल भी तो सुन लीजिए, इस समय आपके लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा। इस समय जो है पैसे आप सेव कर पाइएगा। पारिवारिक तालमेल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़े से पैर और दांतों की समस्याएं दिक्कत कर सकती हैं। और इसके अलावा जो है कुछ लोग आपको डेमोलाइज्ड कर रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, आप ही के मित्र आपको जो धोखा दे रहे थे ना, उसका असली चेहरा 24, 25 और 26 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। 27 और 28 तारीख को प्रमोशन, पदोन्नति या विदेश यात्रा संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। इस समय छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा। इस समय जो है आप पैसे सेव कर पाइएगा। सरकारी काम का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। और छोटे भाई बहनों को आप कुछ न कुछ गिफ्ट खरीद के देने वाले हैं। और इसके अलावा जो है इस समय पराक्रमी फील कीजिएगा। पुराने मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा और शिक्षा में एक अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन जो रहेगा 29 अगस्त को, व्यापार आपका जो खराब हो चुका था वो प्रारंभ हो जाएगा। कुछ बड़े बड़े कस्टमर्स आपके हाथ आएंगे और मोटे पैसे देने वाले रहेंगे। लोन अमाउंट इस समय आप चुका दीजिएगा। बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे।
आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि रहेगा, लेकिन थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या माता से क्लेश हो सकता है। तो आपको जब पता चला कि समय डिस्टर्ब है तो आपको बच के रहना है। इसके अलावा इस समय आप संपत्ति परचेज करने के लिए बहुत ज़्यादा व्यतीत रहिएगा, बेचैन रहिएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरा स्पष्ट तौर पे कहना है कि आप सप्ताह के अंतिम दिन जो है 29 अगस्त को कोई प्रॉपर्टी हड़बड़ा के मत परचेज करिएगा या किसी को हड़बड़ा के पैसे मत दीजिएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर धन की प्राप्ति होगी और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है मानसिक शांति स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह आपको सिंह लग्न और राशि वाले क्या उपाय करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाने के लिए पूरा सप्ताह गणेश चालीसा का श्री पाठ कीजिए, ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए और घर से निकलने से पूर्व हो सके तो आप प्रत्येक दिन एक तुलसी का पत्ता अवश्य सेवन करके निकलिए। कन्या लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो पूरे सप्ताह की चर्चा कर ले तो देखिए 23 अगस्त को, यानी सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा 23 अगस्त की चर्चा करेंगे। तो ये चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे विराजमान रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो 23 अगस्त वाला समय रहेगा कन्या लगन और राशि वाले, ये कुछ मामलों में थोड़ी सावधान रहनी है। इस समय आपके कर्ज के योग बढ़ेंगे, शत्रुता परेशान करेगा, लव रिलेशन में डिस्टर्बेंस आएगा, दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस आएगा, बड़े भाई बहनों से मतभेद और बहुत पुरानी प्रॉपर्टी विवाद हो सकते हैं। तो सप्ताह का शुरुआत यानी 23 तारीख को आपको शांत रहना है। इसको समाप्त करने का बहुत आसान तरीका है, आलस्यपन पे त्याग करिएगा और क्रोधित होकर के किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। जब आपको पता चल जाए कि समय खराब है तो उस समय के अनुकूल चलने की कोशिश कीजिए और बड़ा इन्वेस्टमेंट से बचिए। जब दिखाता है कि ग्रह आपको पैसे का दिक्कत हो सकता है तो आप गलत जगह पे पैसे ही इन्वेस्ट मत कीजिए। जब इन्वेस्ट ही नहीं कीजिएगा तो ग्रह क्या कर पाएगा। इसके अलावा फिर जो है सप्ताह का नेक्स्ट पड़ाव 24, 25 और 26 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन में, विवाह के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आपको विदेश जाना है, जाइए, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आपको दूसरे कंट्री से वापस आना है, उसके लिए भी समय बहुत सही है। अगर आप विदेश नहीं जा सकते हैं तो विदेश जाने की फ्यूचर में संभावनाएं जनरेट हो जाएंगी। आपको विदेश यात्राओं का योग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर आप विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिल जाएगा। आपके जीवन साथी हर मामले में सपोर्ट करने वाले रहेंगे। आप किसी को पसंद करते हैं जो अरेंज मैरिज ही है, लेकिन उनसे रिश्ता जो तय नहीं हो पा रहा था, 24, 25 और 26 तारीख को रिश्ता भी आपका तय हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह रहने वाला है कि आप बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी इतने पैसे कमाएंगे कि सारे भौतिक सुख सुविधाओं को पूर्ण करने वाले रहिएगा। 27 और 28 तारीख को जो है आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश रहेंगे। यहाँ पे एक बात सुनिएगा, जब चंद्रमा अष्टमेश रहेंगे तो कुछ लोग बदनाम करने का कोशिश करेंगे, डेमोलाइज करने की कोशिश करेंगे, धमकी देने का कोशिश करेंगे या किसी प्रकार का कुछ में फंसाने का प्रयास करेंगे। तो आपको 27 और 28 तारीख को एकदम साइलेंट मोड पे रहना। कहते हैं ना कि जब समय आदमी को खराब हो तो शेर को भी कुत्ता बनना पड़ता है, तो बस चुप हो जाइए, शेर शेर ही रहिएगा, लेकिन वक्त के हालात के अनुसार आपको चलना चाहिए। हालांकि इसका पॉजिटिव फल भी सुनिए क्या है। इस समय लव रिलेशन में बहुत सुधार रहेगा, पारिवारिक तालमेल अच्छे रहेंगे, पैसे भी आप सेव कर पाएंगे अगर गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा के योग दिखते हैं, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, पिता की तरक्की के रास्ते भी खुलने वाले रहेंगे और नौकरी में बदलाव के लिए अच्छे योग भी बनते हैं। लेकिन बदलाव मत करिएगा, आप पहले वेट एंड वॉच में रहिएगा क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। 29 अगस्त को जो है प्रमोशन, पदोन्नति, भाग्योन्नति, विदेश यात्रा, पिता की तरक्की, धार्मिक यात्रा, A to Z बहुत अच्छा है। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में कोई ठेका वगैरह का काम करते हैं तो आप कीजिए। आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, एक अच्छे पद की प्राप्ति करनी है तो आपको इस समय निश्चित तौर पे पद की प्राप्ति होगी और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं होने वाला है। फिर भी पूरे सप्ताह को देखिए अच्छा बनाने के लिए क्या करना है। तो मेरा जो पर्सनली एडवाइस है वो ये रहेगा कि 23 तारीख को और आपको जो है 27 और 28 तारीख को नारियल हनुमान जी को पानी वाला अवश्य चढ़ाइएगा और ग्रहण भी करिएगा, सुबह सुबह करना है ये काम। और पूरे सप्ताह चंदन का तिलक लगाइए और हो सके तो पूरे सप्ताह जो है आप पीले रंग के रसगुल्ले का सेवन अवश्य करिए। तुला लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा वह बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही निर्णायक होने वाला है। आप बोलिएगा ऐसा क्यों? सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा
कुंभ राशि के आपके कुंडली के पंचम हाउस में गोचर करेंगे। अर्थात इस समय धन का वृद्धि, संतान सुखों में वृद्धि, आय में वृद्धि, संतान की तरक्की में वृद्धि, उच्च शिक्षा का योग, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, नए नौकरियों का अपॉर्चुनिटी, विदेश जाने की संभावनाएं, सारे फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। और इसके अलावा जो है बहुत ही चार्मिंग और खुशी फील करने वाले रहिएगा। आपके पिता भी हर मामले में सपोर्ट करेंगे। पुराने लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा। पुराने लव रिलेशन दूर चले गए थे वह आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ अच्छे पार्टी वार्टी पे या घूमने जाने वाले हैं आप। 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को जो है आपको 3-4 मामलों में सावधान रहना है। क्योंकि देखिए चंद्रमा है तो षष्ठेश, मैं ये नहीं बोलता चंद्रमा खराब है तो मित्रगत राशि मीन में, परंतु षष्ठेश थोड़ा ठीक नहीं होता है। इंसान कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर गलत स्थान पर फंस जाए तो उस समय सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक होती है। ग्रहों के साथ भी यही है, अगर वो गलत स्थितियों में चला जाए तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह आपको चला रहा है, आप ग्रह को नहीं चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि 24, 25 और 26 तारीख को जो है आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, प्रातःकाल जल्दी उठना है, गैजेट्स वगैरह में ज़्यादा समय व्यतीत मत कीजिएगा, आत्मविश्वासी फील कीजिएगा, शत्रुता और कर्ज से बच करके रहिएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अब पॉजिटिव फल भी देखिए क्या है। इस समय क्या होगा कि आपके और आपके पिता के बीच में तालमेल में सुधार हो जाएगा। इस समय क्या होगा कि आप जो है, जब वक्त बुरा होता है तो इंसान अपनी गलतियों को परखता है। तो इस समय जो आप किसी पे विश्वास करके बहुत बड़े इन्वेस्ट वगैरह करने का कोशिश कर रहे थे ना, और जो आपके सीनियर अधिकारी दिखा रहे थे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करता तो कोई नहीं आज के टाइम में कुछ, तो आपको इस समय क्या होगा कि उनके असली चेहरे समझ में आ जाएंगे। खराब वक्त भी आना जरूरी है, लेकिन खराब वक्त में बचना जरूरी है। और मेरा कर्तव्य है कि आपको बताना कि खराब और अच्छा क्या है। अच्छा में आपको जो करना है कीजिए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब खराब हो ना तो दिक्कत तो पड़ता है पूरे। इसके अलावा जो है 27 और 28 तारीख को दाम्पत्य जीवन में बहुत ही बढ़िया सुधार हो जाएगा। आपके विवाह के लिए सॉलिड और बढ़िया बढ़िया रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन में क्या हो रहा है कि जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बताऊं आपको, 27 और 28 तारीख को क्या होने वाला है, आपके जीवन में नौकरी में बड़ा योग बनता है, विदेश यात्राओं का योग बनता है, आपके सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट कर देंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं हो सकती है। इसके अलावा अब सप्ताह का अंतिम पड़ाव का तो मैं क्या बोलूं, जहां अच्छा होता है ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव 29 अगस्त को जो है पैर और पेट में जो समस्याएं चल रही थी, माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, प्रॉपर्टी विवाद जो चल रहा था, सब खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में शक की भावना उत्पन्न हो चुकी थी, वह ठीक हो जाएंगे। माता से धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। पैसे सेव नहीं होंगे क्योंकि अब खर्च तो करेंगे। जब कहते हैं ना वक्त खराब होता तो पैसे उड़ा होता, आप क्या करने वाले 29 अगस्त को बढ़िया सा शॉपिंग करने वाले हैं, सारे स्वैप करके पैसे खत्म करने वाले हैं आप। तो आप बचाइए, वो आपके ऊपर है, लेकिन ग्रह तो इंसान को चलाता है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ। इसके अलावा जो है थोड़ी सी वाणी में कड़वाहट रखने की आवश्यकता, थोड़ी सी वाणी में मधुरता रखने की आवश्यकता रहेगी, कड़वाहट नहीं रखने की आवश्यकता रहेगी। लव रिलेशन में भी थोड़ा सा आपको सुधार रखना। हालांकि विवाह के लिए कुछ अच्छे अच्छे रिश्ते तो आएंगे ही आएंगे। उच्च शिक्षा के साथ में जो है आपको विदेश यात्रा या नौकरी में परिवर्तन हेतु कुछ अच्छे ऑफर भी आएंगे। आपको पॉलिटिक्स, प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़ा सम्मान मिलेगा और आपके पिता हर मामले में सपोर्ट कर देंगे। फिर भी पूरे सप्ताह की स्थितियों को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए आपको जो है 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को जो है ना जल और दूध शिवलिंग पे चढ़ाना है और चावल भी चढ़ाना है। और पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। और अगर गन्ने का जूस मिल जाए तो लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए। अगर गन्ने का जूस नहीं मिलता है तो मिश्री, जो रॉ मिश्री होता है, कटिंग वाला नहीं, इसको पानी में डालिए और लक्ष्मी जी को अर्पित करिए। और आप भी थोड़ा इसको ग्रहण करिएगा। लाभ नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा यानी 23 अगस्त को संपत्ति का लाभ है। पुराने प्रॉपर्टी जो डिस्टर्ब हो चुके थे वह मिल जाएंगे। आप बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेच दीजिए। सीनियर अधिकारियों के समक्ष आपकी प्रबलता और प्रभुता दिखने वाली हो जाएगी।
इस समय आपको अचानक प्रमोशन पदोन्नति के साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से सम्मान मिलेगा। बहुत पुराने व्यापार आपके खराब हो चुके थे या नए नौकरियों के ऑफर नहीं मिल पा रहे थे, 100% मिल पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, विदेश यात्राओं का योग है। देखिए, हालांकि देखिए मैं पूरे सप्ताह बोलने वाला हूँ विदेश यात्राओं का योग है, नहीं जा पाएंगे, कोविड है, पेंडेमिक है, स्थिति खराब है, तो आने वाले फ्यूचर में रास्ते खुल जाएंगे। 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को जो है आपके प्रेम विवाह में विशेष वृद्धि दिखता है। प्रमोशन पदोन्नति लाइफ में बहुत बेहतर चार्मिंग रहेगा। इतने पैसे आएंगे कि रख नहीं पाइएगा। संपत्ति की प्राप्ति भी करिएगा। भाई बहनों से तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। परिवार वाले लोग प्रेम विवाह के लिए नहीं मान रहे थे, मान जाएंगे। अपने जीवन में किस लक्ष्य की ओर जाना है ये तय कीजिएगा। विदेश जाने की संभावनाओं में किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम जो हो रहा था वह ठीक हो जाएंगे। यही नहीं, 24, 25 और 26 तारीख को जो है आपको लोगों के मध्य में विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय जो है आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे, पारिवारिक यात्रा भी करेंगे और छोटे छोटे सभी काम आपके जो रुक पड़े थे वह प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत पुरानी कोई किसी प्रकार के नौकरी में केस मुकदमा या विवाद हो चुका था या ज्वाइनिंग नहीं मिलने की संभावनाएं जो बनी हुई थी, यह मिल जाएंगे। चलिए, ईश्वर की कृपा से आपका बहुत ही बेहतर रहने वाला है, कहीं न तो कहीं 24, 25 और 26 तारीख। 27 और 28 तारीख को वृश्चिक लग्न और राशि वाले आपको कुछ मामलों में देखिए सावधान रहना है। किस मामले में सावधान रहना है पहले ये बताते हैं। 27 और 28 तारीख को आपको हेल्थ इशू थोड़ा होगा, पानी ज़्यादा पीजिए। शत्रु परेशान कर सकता है, प्यार बना के रखिएगा। कर्ज बढ़ सकता है, व्यर्थ के इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। लव रिलेशन में दो लोगों के बीच में तीसरा आकर के जो है नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न कर सकता है, तीसरा को आने का मौका मत दीजिएगा। और जल्दी सो करके उठिएगा ताकि शिक्षा वगैरह में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आगे बहुत अच्छा है। 29 अगस्त को जो है विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। व्यापार और नौकरी में परिवर्तन के लिए बहुत पुराने जो ऑफर रुक गए थे वह प्रारंभ हो जाएंगे। आपके सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इस समय जो है ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएंगे। कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, वह नहीं कर पाएंगे। हालांकि क्रोध पे नियंत्रण करके रखना है। और इसके अलावा जो है थोड़े मोटे हेल्थ इशू जो चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। पूरे सप्ताह क्या करना चाहिए? 27 और 28 तारीख को दही का सेवन एकदम करना है, किसी हाल में भी करना है। इसके अलावा पूरे सप्ताह जो है अगर चांदी का पात्र में जल या दूध ग्रहण करते हैं तो अत्यंत शुभ कार्य रहेगा। इनकेस अगर ये नहीं रहता है तो पूरे सप्ताह चंदन का तिलक लगा लीजिए, सफेद चंदन का तिलक लगाना है। धनु लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा तृतीय घर से होने वाला है, यानी 23 अगस्त का जो समय रहेगा पराक्रमी फील कीजिएगा। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा। पेट और पैरों में और गले में जो परेशानियां चल रही थी ठीक हो जाएंगी। आपको किसी ने केस मुकदमा में फंसा दिया था, जो बहुत पुराने प्रॉपर्टी केस खानदानी चल रहे थे, सभी में आपका जो है अच्छा और शुभकारी फल प्राप्त होने वाला रहेगा। इस समय जो है आपके जीवन में धन की प्राप्ति कोई नहीं रोक सकता है। विदेश जाने की संभावनाओं में कुछ वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। लेकिन 24, 25 और 26 तारीख की अगर हम बात करना चाहें तो 24, 25 तारीख और 26 तारीख को संपत्ति ले रहे हैं आप। वाहन जो बुकिंग कर रखे थे वह भी ले लीजिएगा। लोन वगैरह पास नहीं हो रहे थे वह भी पास हो जाएंगे। इस समय विवाह के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। किसी कारण से डाइवोर्स की स्थितियां बन चुकी हैं और आपको डाइवोर्स लेना है, या किसी कारण से किसी प्रकार के कोई केस मुकदमा में आपके फेवर में ही सब कुछ आने वाला रहेगा। आपकी माता और पिता सपोर्ट करेंगे। आपको प्रशासनिक क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, सभी जगह एक विशेष पद की प्राप्ति मिलने वाली रहेगी। इस समय जो है आप अपने होम डेकोरेशन में कुछ पैसे खर्च करिएगा। घर की स्थितियों को ठीक करने वाले रहिएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में आत्मबली रहिएगा। पैर और पेटों की समस्याएं जो चल रही थी इसमें तो सुधार होगी ही होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कुछ लोग जो बदनाम करने का ठेका ले रखे थे ना, वह ऑटोमेटिक जो है ना लोगों के समक्ष उसका असली चेहरा समझ में आ जाएगा। इसलिए वक्त जब खराब हो तो पेशेंस रखिए। पेशेंस ही सब कुछ होता है खराब वक्त में। 27 तारीख और 28 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के पंचम हाउस में विराजमान हो जाएंगे। जब चंद्रमा पंचम हाउस में विराजमान हो जाएंगे तो आपके जीवन में यथा धन की प्राप्ति, प्रेम से विवाह के योगों में कोई नहीं रोक सकता। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने वाले रहेंगे।
आपके दाहिने पैर में जो इन दिनों कष्ट चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। पैसे के लिए ललायित रहिएगा, अच्छी बात है। जब तक पैसा नहीं मिलेगा, आप तो दान धर्म करने में पीएचडी करके रखते हैं ना, तो जब आपका 27 और 28 तारीख को चंद्रमा पंचमेश हो जाएगा ना, तो आय को देखेगा। आय वहां पे शुक्र बैठा है, पैसा चाहिए तो चाहिए, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। इसलिए 27 और 28 तारीख को आप पैसा ले ही लीजिएगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। आपके संतान तरक्की करेंगे, आपको किस प्रकार के शिक्षा ग्रहण करना है, इस पे आप पूर्ण रूपेण जो है एक स्थापित करिएगा अपने निर्णय को। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में एक लाभ की प्राप्ति होगी। बुद्धि और बल के बल इसमें पैसे कमाने वाले रहिएगा। 29 अगस्त को चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्चस्थ होकर के षष्ठ स्थान पर बैठ जाएंगे। क्या बोलूं, इतना अच्छा होने वाला है कि मैं क्या बोलूं। 29 अगस्त को कर्ज की मुक्ति है, पिता और माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ससुराल वाले से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे, किसी ने व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसा दिया था वह ठीक हो जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट किसी से ले चुके थे, वो बैंक हो या पर्सनल इंसान हो, जिससे कॉम्प्रोमाइज करके आपको कुछ पैसे में कमी करनी है, तो लिखित गारंटी है कि पैसे में कमी हो रही है। इसके अलावा जो है बहुत ही मेंटल पीस के साथ रहने वाले रहिएगा। विदेश यात्राओं का सुख देखने को मिलेगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप आत्मविश्वास नहीं खोने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छा है धनु लग्न और राशि वाले, ये सप्ताह आपका। चलिए, क्या करना है ये भी सुन लीजिए। देखिए, उपाय बहुत ही सिंपल है। पूरे सप्ताह सिर्फ आप जो है, आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व जो है दही का सेवन करना है। और पूरे सप्ताह सफ़ेद चंदन का तिलक लगा लीजिए। और पूरे सप्ताह जो है ना, शिव जी को आप सफ़ेद रसगुल्ला का भोग लगा दीजिएगा। ऐसे जब ग्रह अच्छा होता है तो क्या उपाय बताओ, लेकिन चलिए अच्छा को और अच्छा करने का प्रयास तो करना चाहिए ना। मकर लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो ये सप्ताह का जो शुरुआत रहेगा 23 अगस्त को। बहुत कष्ट होता है जीवन में ना, कोई नहीं, 23 अगस्त को धन की प्राप्ति हो जाएगी। नौकरी और व्यापार में परिवर्तन के रास्ते खुल जाएंगे। ससुराल पक्ष से थोड़े धन की प्राप्ति हो जाएगी। पुराने मित्रों को जो आपने पैसे दे रखे थे ना, लो लो दान कर दिए, लो एहसान कर दिए, बड़ा बोलो हमको, अब आप क्या है कि स्वार्थी हो जाइएगा 23 अगस्त को, और अपने पैसे को आप रिटर्न लेने वाले रहिएगा। 23 तारीख को जो है पुराने लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा। किसी लड़की को लड़का और लड़का को लड़की से लव रिलेशन से रिलेटेड जो है संपर्क स्थापित होने वाला है। आप प्रपोज करिएगा, एक्सेप्ट होने के योग बनने वाले रहेंगे। इसके अलावा 23 तारीख को जो है परिवार के लोगों से तालमेल अच्छे होंगे। 23 तारीख को छोटी यात्राओं में बड़े लाभ की संभावनाएं बनते हैं। 23 तारीख को जो है आपके पिता के बहुत पुराने पैसे फंसे हुए थे बैंक वगैरह में और वो नहीं निकल पा रहे थे, तो वह भी निकल जाएंगे। हाँ, यात्रा में थोड़ी सावधानी रखनी है और मित्रता में बचना है थोड़ा सा। 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन का, पराक्रमी फील रहिएगा। सरकारी ठीका का बड़ा लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के अलावा पिता भी आपके हर मामले में सपोर्ट करेंगे। आपके साथ यही प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बोल दो तुम खराब हो, नहीं बोलो बुद्धि नहीं है, और कुछ करो तो कुछ कर नहीं पाएगा। सब ठीका ले रखते हैं ना आपको डेमोलाइज करने का, इसीलिए आप मेहनत किया कीजिए। और एक सत्य बात बोलना चाहूँगा आपको, आप ना समय के अनुसार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। ज़्यादा क्लियर बोलने से भी लोगों को ख़राब लगता है, इसीलिए थोड़ा सा चालाकी से चला कीजिए। अब इतना ज़्यादा खुल के कैसे बताऊँगा, जितना बोलना उतना ही बोल सकता हूँ ना। इसके अलावा जो है इस समय जो है विवाह के लिए बहुत ही अच्छे और उपयुक्त रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग के तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। जीवन साथी भी आपको हर मामले में सपोर्ट करने वाली रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि व्यापार कर करके थक गए हैं, नौकरी कर करके थक गए हैं, तो आप 24, 25 और 26 तारीख को परिवर्तन के रास्ते खोलिएगा। 27 और 28 तारीख को वाहन, संपत्ति या गैजेट्स लेने वाले हैं। आपके सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे। प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। आपके जीवन साथी का तरक्की करियर में हो जाएगा। इस समय जो है नौकरी में टर्मिनेशन या मनचाहा जगह स्थानांतरण आप कराना चाहते हैं, मतलब ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूं, तो वह भी आपको लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और इस समय जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आपका हेल्थ में विशेष सुधार के योग बनते हैं। इस समय आपके माता और पिता सपोर्ट करेंगे। बहुत पुरानी संपत्ति बेचना चाहते थे, लिटिगेशन हो चुका था, वह भी ठीक हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह रहेगा कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। और क्या चाहिए। इसके अलावा जो है 27 और 28 तारीख को जो है आपके जीवन में क्या प्राप्त होने वाला है यह भी सुन लीजिए। 27 और 28 तारीख को विदेश यात्राओं की संभावनाएं, प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ,
शिक्षा में किस प्रकार के शिक्षा ग्रहण करना है ये फैसला लीजिएगा। इसके अलावा इस समय जो है थोड़े से बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो आपको ध्यान देकर रखना पड़ेगा। विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा। आपके जीवन में एक सबसे बड़ा लाभ इस समय ये है ना कि आप अगर प्रेम विवाह कर लिए थे या गंधर्व विवाह, मतलब किसी को बिना बोले शादी करके बैठे हैं या लिविंग रिलेशन में चल रहे हैं और परिवार वाले लोग जानते हैं लेकिन इस समय मान जाएंगे, फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पूरे सप्ताह जो है आपको रुद्र अष्टकम सुनना चाहिए। अगर मान लीजिए ये काम नहीं कर पाते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आपको माता लक्ष्मी को जो है मिश्री का भोग लगाना चाहिए या मखाने का भोग लगाना चाहिए। कुंभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत यानी 23 अगस्त का जो समय रहेगा कुंभ लग्न व राशि वाले, पता है जब इस तरह से मैं करता हूं तो अच्छा ही बोलता हूं, मेंटल पीस मिलेगा, सम्मान की प्राप्ति मिलेगी, हेल्थ इश्यू दूर हो जाएंगे, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और आपके जीवन साथी या आपके लव रिलेशन में सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। 24, 25 और 26 तारीख को जीवन साथी का तरक्की है। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। 24, 25 और 26 तारीख को जो है प्रेम विवाह में अच्छे योग दिखते हैं। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते इस समय देखने को मिलेंगे। 24, 25 और 26 तारीख को जो है आप अपने जीवन में वाणी के दम पे सुधार कीजिएगा। वाणी में जो कड़वाहट आ रही थी इसमें सुधार हो जाएंगे। आप पैसे सेव करने में सफल हो जाइएगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। आर्गुमेंट्स दाम्पत्य जीवन में समाप्त हो जाएंगे और सरकारी कामकाज का बड़ा लाभ की संभावनाएं बनते हैं। बहुत पुराने प्रॉपर्टी सेल हो जाएगा जिससे धन की प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहने वाला है कि इस समय उच्च शिक्षा के योग बनते हैं और जीवन में किस लक्ष्य की ओर जाना है ये स्व ही जो है आप निर्णय कर पाइएगा। 27 और 28 तारीख को जो है कुंभ लग्न और राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे गोचर करेंगे। अर्थात इस समय की स्थिति की बात अगर हम करना चाहें तो इस समय जो है आप कर्ज की मुक्ति कर पाएंगे। सरकारी कामकाज का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ में तृतीय संतान की तरक्की के रास्ते खुलते हैं या तृतीय संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो कंसीव हो सकता है। छोटी छोटी यात्राओं का बड़ा लाभ मिलेगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल आपके अच्छे हो जाएंगे और आत्मविश्वासी फील करिएगा। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 29 अगस्त का जो समय है आपके जीवन का, संपत्ति की प्राप्ति, गैजेट्स की प्राप्ति, कुछ न तो कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समय आप आत्मविश्वासी फील करिएगा। हेल्थ इशू दूर हो जाएंगे। माता की याद बहुत आएंगे अगर आप दूर रह रहे हैं तो, या नहीं है फिर भी याद आएंगे। और माता साथ में आप अगर हैं तो सपोर्ट करने वाली रहेंगे। इस समय थोड़े से पिता का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है तो थोड़ी परेशानियां रहेंगी, तो आपको विशेष ध्यान देकर रखने की आवश्यकता रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि आपको सप्ताह का अंतिम दिन यानी 29 अगस्त को विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ योग, पति की तरक्की, लॉटरी सट्टा का बड़ा लाभ, पुराने प्रॉपर्टी विवाद से धन की प्राप्ति और किसी अच्छे पद पे हैं तो सम्मान मिल सकता है। पूरे सप्ताह बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर शिव चालीसा करते हैं तो अत्यधिक बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। अगर मान लीजिए ये नहीं कर पाते हैं तो पूरे सप्ताह आपको जो है सुपारी 5 पीस, जिसे हम लोग कैसेली भी बोलते हैं, पर डे गणेश जी को पूजा पे भोग लगा दीजिएगा और बाद में उसको विसर्जित कर दीजिएगा सप्ताह के अंतिम किसी भी दिन पे। मीन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत जो होने वाला है मीन लग्न और राशि वाले 23 अगस्त को कुछ मामलों में सावधान रहिएगा। देखिए 23 अगस्त को धन का व्यय के रास्ते खुलेंगे। बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान है, आपको 2-4 बात प्यार से बोल दो तो हाँ वो बहुत सही इंसान है। कोई सही नहीं है, बेवकूफ़ बनाता है आपको। तो 23 अगस्त को जो है बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। 23 अगस्त को जो है कोई भी हड़बड़ा करके गलत शिक्षा ग्रहण मत कर लीजिएगा कि आप कंफ्यूज है ना क्या पढ़ाई करूं नहीं करूं। तो 23 अगस्त को इस मामले में आप थोड़ा सा ध्यान दे करके रखिएगा। 23 अगस्त को जो है अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, केस मुकदमा से बचिएगा। सत्य बोलूं 23 अगस्त को कोई रिस्क मत लीजिएगा, बस दिन को नॉर्मली अच्छे से पार कीजिए। कहीं भी गैजेट्स वगैरह कुछ भी परचेज करना न मत कीजिए, गलत जगह इन्वेस्ट हो सकता है। पर हाँ
23 अगस्त को लव रिलेशन पे सुधार करके रखिएगा। कुछ अगर बोल भी देती है या देता है ना तो रिप्लाई मत करिएगा। लव रिलेशन खराब हो जाएगा, दिल से दुखी हो जाइएगा। लव का मामला ही ऐसा होता है। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न में आ जाएंगे। हो गया समय बढ़िया। जब 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। प्रेम से विवाह तो संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। जीवन साथी के तरक्की खुलेंगे। व्यापार में पार्टनरशिपिंग में मतभेद चल रहा था, वह ठीक हो जाएगा। नौकरी में टर्मिनेशन कर दिया था, कुछ लोग फंसाने का प्रयास कर रहे थे, वो खुद ही फंस जाएंगे। इसके अलावा अच्छे जगह पे ट्रांसफर के योग बनते हैं। सिर दर्द, पेट की समस्याएं जो चल रही थी, इसमें सुधार के योग बनेंगे। आपके जीवन में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। संतान आपको धन की प्राप्ति कराने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी है कि रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। 27 और 28 तारीख को भी विवाह के लिए बहुत ही अच्छे से रिश्ते आएंगे। हालांकि मैंने बताया 24, 25 और 26 तारीख को विवाह के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। 27 और 28 तारीख को विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लव रिलेशन में जो विवाद हो चुका था, जो अस्थिरताएं हो चुकी थी, इसमें सुधार हो जाएगा। 27 और 28 तारीख को ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है लगाइए। 100% जो है आपको 27 और 28 तारीख को लाभ की प्राप्ति होने वाली रहेगी। 27 और 28 तारीख को पैसे सेव कर पाइएगा। परिवार के कुछ लोग आपके प्रभुत्ता को, आपके कर्म क्षेत्र को महत्व नहीं देते थे ना, महत्व देंगे। और 27 और 28 तारीख को जो है ना, आप अपने जीवन में अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहिएगा। लेकिन एक बात बोलूं, 27 और 28 तारीख को ज़्यादा किसी पे विश्वास मत करिएगा। और यात्रा करते समय थोड़ा सावधान रहिएगा। मार्केट तत्व कारक समय रहेगा, तो हल्का फुल्का चोट चपाट लग सकता है। और ठंड खाने से भी बचिएगा। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 29 अगस्त की बात अगर करना चाहें मीन लग्न और राशि वाले, तो 29 अगस्त उच्च का चंद्रमा है भाई। उच्च का चंद्रमा सरकारी ठेका दिला देगा। उच्च का चंद्रमा खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को दूर कर देगा। उच्च का चंद्रमा उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवा देगा। उच्च का चंद्रमा माता पिता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का योग बनाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा। छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार करेगा। और विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। और कुछ लोग आपको फंसाना चाह रहे थे या आपके सीनियर आपको डैमेज करना चाह रहे थे, खुद ही डैमेज हो जाएंगे। लेकिन मतभेद मत करिएगा सीनियर अधिकारियों से। फिर भी पूरे सप्ताह की स्थितियों को बहुत बेहतर बनाना है, तो 23 तारीख को जो है दूध में मिश्री मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। आप पूरे सप्ताह की स्थितियों को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप सप्ताह के शुरुआत में जो है चूरमा बना लीजिएगा आटे का, मिश्री डाल करके। आप पूरे सप्ताह गणेश जी को भोग लगाइए। अगर मान लीजिए ये नहीं हो पाता है तो पूरे सप्ताह गणेश जी को आप लड्डू का भोग लगाइए। मूंगदल लड्डू, बूंदी लड्डू नहीं, मूंगदल लड्डू। तो देखिए कितना जबरदस्त लाभ मिलता है। प्रिय दर्शकों, 23 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विवेचन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। नमस्कार।